जी नमस्कार मेरे बच्चों, मैं बीके कुशवाहा आप सभी को आर्ट्स ज्ञान बिंदु एकेडमी में स्वागत है। और आज जो है क्लास 12th का यानी इतिहास का टेस्ट, ये पहला टेस्ट है और इस टेस्ट में यानी एक और जो 2 चैप्टर है यही रहेगा। और आप लोग को जैसे बताया गया है कि क्लास में कैसे टेस्ट को देना है और हमको उम्मीद भी है कि आप इस रूल को क्या कीजिएगा यानी पालन कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है बनावली किस राज्य में है। यानी पहला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में है। पहला इसका ऑप्शन है ए में हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन है लोथल किस नदी किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी लोथल किस नदी किनारे स्थित है। ए ऑप्शन है सिंधु, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है भोगवा और डी ऑप्शन है रावी। तीसरा क्वेश्चन सुनिए क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। पहला ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। एक बार और सुनिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, बी ऑप्शन है नव पाषाण युग, सी ऑप्शन है कांस्य युग और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किसकी उपासना करते थे। पहला ऑप्शन है विष्णु की, बी ऑप्शन है वरुण की, सी ऑप्शन है इंद्र की और डी ऑप्शन है मातृ देवी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है एके थापड़ बीबीलाल, सी ऑप्शन है राखलदास बनर्जी और डी ऑप्शन है मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। ये जो हड़प्पा है यह किस नदी किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सिंधु, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है सतलज और डी ऑप्शन है रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है उर्दू, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है सिंधु और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कहां स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि लोथल कहां स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है पंजाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन क्या है कि कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला है? क्वेश्चन क्या है कि बंदरगाह की साक्ष्य, साक्ष्य का और सबूत होता है, ये कहां से मिला है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है कालीबंगा और जो डी ऑप्शन है वह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जो है यह किस देश में है? क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा किस देश में है? पहला ऑप्शन ईरान, बी ऑप्शन इराक, सी ऑप्शन अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का आकार कैसा था? क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, आयताकार, सी ऑप्शन है वर्गाकार और डी है इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा स्नानागार और अनागार का प्रमाण कहां से मिला है? क्वेश्चन क्या है कि बड़ी बड़ी जो स्नानागार है या अनागार है इसका प्रमाण कहां से मिला है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन क्या है लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यानी जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज राखल दास बनर्जी किए थे, तो इनको वहां का अवशेष कब मिला? 1920 में, बी ऑप्शन 1921 में, सी ऑप्शन है 1922 में और डी ऑप्शन है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हल से जोते खेत का प्रमाण कहां से मिला है? क्वेश्चन क्या है कि हल से जोतल खेत का प्रमाण कहां से मिला है? तो पहला यानी ए ऑप्शन है कालीबंगा, बी ऑप्शन है रंगपुर, सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन क्या है रोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन करवाया था? क्वेश्चन क्या है कि दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन करवाया था? तो पहला ऑप्शन क्या है मोहनजोदड़ो है, बी ऑप्शन हड़प्पा है, सी ऑप्शन लोथल है और डी ऑप्शन कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1200 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 1700 किलोमीटर और डी ऑप्शन है यानी 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन ये इसका है यानी भूतों का टीला, बी ऑप्शन है मृतकों का टीला, सी ऑप्शन है नदियों का टीला और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है काली रंग की चूड़िया, बी ऑप्शन है हरा रंग की चूड़िया, डी ऑप्शन है लाल रंग की चूड़िया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो पुस्तक है यह किसकी रचना है? चाणक्य, बी ऑप्शन है मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, बी ऑप्शन है कुमारगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ये जो धर्म है इसकी शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है बिंदुसार, बी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है कुणाल, सी ऑप्शन है कुणाल और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कलिंग है इसका युद्ध कब हुआ था? यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कलिंग है इसका युद्ध कब हुआ था? 270 ईस्वी पूर्व में, 265 ईस्वी पूर्व में, सी ऑप्शन 261 ईस्वी पूर्व में और डी ऑप्शन है 262 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? क्वेश्चन क्या है कि जो अशोक थे अपने बेटा और बेटी यानी महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? जापान, मिस्र, बर्मा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन क्या है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। नेक्स्ट, ये जो कलिंग है ये किस राज्य में है? क्वेश्चन क्या है कि कलिंग किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कौन था? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन ए है अशोक, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? यानी ये जो अर्थशास्त्र है इसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर का अर्थ क्या होता है? राजा का घर पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सिपाही का घर, सी ऑप्शन है गरीब का घर और डी ऑप्शन है अमीर का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त,
बी ऑप्शन स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है हरिसेन और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, बी ऑप्शन है सरस्वती नदी, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है रावी नदी और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। ऑब्जेक्टिव जो है इतना ही क्वेश्चन है। अब सुनिए जो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहेगा, 5 से 7 रहेगा। पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्या है? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है? सब्जेक्टिव का तीसरा क्वेश्चन सुनिए। हड़प्पा के लिपि से आप क्या समझते हैं? यानी हड़प्पा के लिपि से आप क्या समझते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन सुनिए सब्जेक्टिव का। चौथा क्वेश्चन है महाजनपद से आप क्या समझते हैं? महाजनपद से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है इतिहास किसे कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन क्या है? इतिहास किसे कहते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है सुदर्शन झील क्या है? छठा क्वेश्चन क्या है? सुदर्शन झील क्या है। सातवां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है कि एकलव्य के बारे में आप क्या जानते हैं, या एकलव्य के जीवनी के बारे में वर्णन करें। यहीं तक ये हम लोग का टेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया से इसको बनाकर आइएगा और मंडे को एक कॉपी आप लोग का जमा कराया जाएगा और चेक किया जाएगा।